जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 85 तक कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 1 to 6। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए क्वेश्चन को करते हुए जानते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे एडमिट सी, सर ये क्या है, अभी रुक जाना। दे एडमिट सी, इन्होंने सी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, जो कि वो इक्वली ले रहा है ए और बी से। मतलब जो सेक्रीफाइसिंग निकलेगा आपका वो क्या निकलेगा दोस्त, 1:1। और जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा तो टुकड़े नहीं है, तोड़ दो, मतलब 1:1 में दो बराबर के टुकड़े करके इनमें से माइनस कर दिए जाए। 20,000 रुपये की साहब कैपिटल ला रहा है ये, और 18,000 रुपये की ला रहा है गुडविल, जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सेक्रीफाइस। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस मेड करने, जो कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ए एंड बी डिसाइडेड टू हैव देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन सी शेयर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है दोस्त, सी की कैपिटल दी है। अब अगर वो एडजस्टमेंट कराएगा तो एक ही तरीके का कराएगा कि उसकी कैपिटल को बेस मानते हुए उल्टा कर दो उसका शेयर, और टोटल कैपिटल निकाल कर उसे नई कैपिटल में कर दो, और जो भी डिफरेंस आ रहा है वो कैश में कर दो, टू कैश और बाई कैश। ये तो हो गई क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन में खास बात क्या है दोस्त, अब क्वेश्चन में एक एडवांस चीज़ आती जा रही है कि यहाँ में बैलेंस शीट मौजूद नहीं है, हमें बैलेंस शीट का डेटा मौजूद है, तो हमें एक मेमोरेंडम के नाम से बैलेंस शीट बनती है, वर्किंग नोट का पार्ट होगा, जिसे हम ओल्ड बैलेंस शीट बोलेंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट या मेमोरेंडम बैलेंस शीट डेट के साथ लिखना, एज ऑन, जिस दिन उसका एडमिशन हो रहा है ना 31 मार्च 2018, उस दिन की ये बैलेंस शीट बनेगी। 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट बनेगी, जिसमें सिर्फ पुराने पार्टनर्स की डिटेल होगी, नई की कोई कहानी नहीं होगी, जो हमें अब तक बनाई हुई दी होती थी, जस्ट लाइक ऐसे करके दिया होता था, वो अब हम खुद बनाना है। दो कॉलम होते हैं, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। कहानी क्या है गाइस, इसमें कहानी है साहब, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, क्रेडिटर्स, ये तीनों चीज़ें लाइबिलिटी में जाती हैं। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और क्रेडिटर्स। 48,000, 30,000 और 15,000। 48,000, 30,000 और 15,000। बैंक बैलेंस है 5,000 का। डेटर से 20,000 का। मशीनरी जो है दोस्त 36,000 की, और स्टॉक है 44,000 का। ये सारी चीज़ें एसेट होती हैं, आपको पता ही है। टोटलिंग करेंगे 36, 44, 80, 80 और 20, 1,00,000, 1,05,000, 1,05,000 रुपीज़ बैलेंस शीट हिंट में दी हुई है। उसे आपने देखना है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्योंकि मुझे कुछ सिखाना है आपको। अब बात समझना, 1,05,000 पर यहाँ का आ रहा है 93,000, यहाँ का आ रहा है 93,000। सर बैलेंसिंग फिगर क्या होगी साहब, बहुत बड़ा मुद्दा है गाइस। अगर एसेट्स में कमी होती तो बैंक बैलेंस लिखते थे हम, बैंक बैलेंस भी दिया होता और एसेट्स में कमी होती तो हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे, और अगर लाइबिलिटीज़ में भी कमी है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये क्यों, ये क्यों, एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत सिंपल सी। डाउट तो है सर क्यों, ऐसा हमने कहीं लिखा तो है नहीं, पूरी बुक में कहीं नहीं लिखा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज बैलेंसिंग फिगर, तो आप उसे क्या माने, कहीं लिखा तो है नहीं है। लिखा नहीं है साहब, लिखा नहीं है साहब, पर हमें करना है। लिखा नहीं है साहब, पर हमें करना है। वो जो करना है सही, वो किस तरीके से करना, मेरी बात समझना दोस्त। अगर यहाँ आप क्या डाल सकते हो वैसे बताओ, अगर यहाँ कैपिटल नहीं होती तो क्या डालते, कैपिटल। पर अगर कैपिटल दी हुई है तो यार क्या डालेंगे, प्रॉफिट्स, क्योंकि यार जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो कोई लाइबिलिटी तो नहीं मान सकते अपने आप से कि आउटस्टैंडिंग रहा होगा, कि बिल्स पेबल रहा होगा, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रहा होगा। आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस ही मानते हैं, क्योंकि बिजनेस में अगर कभी डिफरेंस है, आपने 1,00,000 लगाए थे और एक साल बाद 2,00,000 हो गए अपने आप से,
तो 1 लाख रुपये का क्या कमाया आपने, प्रॉफिट कमाया ना, इसलिए इसको प्रॉफिट लिखा गया है, जिसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन ये कराया है। अब हम बात करेंगे धीरे धीरे करते हुए आगे। क्वेश्चन में बनाना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, न्यू बैलेंस शीट, मतलब ये वाली तो नहीं, ये तो ओल्ड बैलेंस शीट है, वर्किंग नोट्स का पार्ट है। तो हम जो फेयर सॉल्यूशन है वो पीछे करेंगे, हम वर्किंग नोट्स बनाते जाएंगे। वर्किंग नोट्स में हमारा एक वर्किंग नोट बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का। सब वर्किंग नोट्स चल रहे हैं दोस्त आपके, नंबर आप लिख लेना अपने आप से कि हमारे काम के, तो हम पहले इन्हें ही बनाएंगे। एग्जाम में आपको पहले नहीं बनाने, एग्जाम में आपको एक पेज फेयर सॉल्यूशन के लिए छोड़ देना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट। आगे बढ़े, जानते हैं क्या बता रहा है क्वेश्चन में। 5% प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 2% टू बी मेड ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अरे तेरी, सबसे पहले तो बनाओ बेटा दोस्त प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और जब जब प्रोविजन बनाऊंगा मैं कौन सा वाला लेक्चर याद दिलाऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट नंबर 5। पहली बात, कोई और प्रोविजन है नहीं है, मतलब ओल्ड प्रोविजन नहीं है। दूसरी बात, कोई बेड डेट्स है नहीं है, बेड डेट्स होता तो हम इसमें से बेड डेट्स घटाते फिर प्रोविजन बनाते। और तीसरी बात बहुत सिंपल सी कि प्रोविजन बनाना है, बस प्रोविजन का बनाना और प्रोविजन का बढ़ाना लॉस कहलाता है। फर्स्ट टाइम प्रोविजन बन रहा है साहब, डेटर्स पर बनाइए, 20,000 का 5% 1,000 रुपीज। पर एक चीज और समझाई थी मैंने वहां ग्रीन कलर के पेन में लिख के, जिसको मैंने बहुत लास्ट में लिया था, कि अगर हम डिस्काउंट देंगे प्रोविजन का, प्रोविजन का डिस्काउंट, मतलब कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो बोलेंगे कि सर हम आपको पैसे दे रहे हैं, हमें कुछ छूट तो लोग तो आपका पैसा मार कर ले जा रहे हैं, कोई बेड डेट्स, कोई प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, हम तो आपको पैसा दे रहे हैं। तो हम बोलेंगे तुम्हारे लिए भी एक व्यवस्था है कि हम 2% तुम्हारा उनका पैसा भी रख रहे हैं, पर बेटा किनका रखेंगे सिर्फ, ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको मैंने वहां समझाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो कौन सा मुद्दा था, वो कौन सा मुद्दा था जो हमें समझना था, वो ये था साहब कि 20,000 पर 2% का प्रोविजन बनाऊं या 19,000 पर बनाऊं या 1,000 पर बनाऊं। सर 20,000 पर तो 5% बन गया, और जब मुझे लोग 1,000 रुपये देने ही नहीं वाले, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मुझे देने कितने वाले हैं, सिर्फ 19,000, तो मैं 19,000 पर बनाऊंगा 2% का प्रोविजन, दैट इज 380। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, समझने के लिए आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख सकते हो, बहुत बेहतरीन समझाया मैंने। फिर बेहतरीन कितना है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट कर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स तो ये हो गया। एक चीज़ और बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। हमें ये लग रहा है कि हमें क्रेडिटर भी डिस्काउंट देंगे, जैसे हम दुनिया को देते हैं ऐसे हमारे लिए, जैसे हम अच्छे काम करते हैं दुनिया के लिए, दुनिया हमारे लिए भी वो अच्छे काम कर सकती है। भाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, अगर ये लॉस है आपके लिए, आप लोगों को कस्टमरों को डिस्काउंट दे रहे हैं तो लॉस है, क्लास 11 तो पढ़ा था। और अगर कस्टमर आपको देंगे तो प्रॉफिट है, दोनों ही 2% है। सर यहाँ कुछ माइनस क्यों नहीं किया बेटा, यहाँ कभी माइनस नहीं होगा, कभी भी। क्यों नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में पूछोगे तभी बताऊंगा। या कभी माइनस नहीं होगा ये कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ डेटर में से प्रोविजन माइनस किया ना, फिर बनाया, कुछ रटने जैसा हो रहा है, पर यहाँ नहीं लगाया क्योंकि पहले सर प्रोविजन बनाया ही नहीं आपने यहाँ पर। क्यों नहीं बनाया, और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कभी नहीं बनेगा, सीधे यहाँ पर 2% लगेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्यों ऐसा करेंगे हम, कमेंट बॉक्स करोगे तब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तभी बताऊंगा। ऐसा क्यों सर। 1,000 आर फॉर प्रीपेड फॉर इंश्योरेंस, कोई खोई हुई एसेट मिल गई हमें, अनरिकॉर्डेड एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड समझते हो, एसेट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड है। अनरिकॉर्डेड एसेट ऑलवेज प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट्स ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। 5,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, वाह भाई वाह, प्रीपेड मिला 1,000 का, खुशी हुई 1,000 से, दुख हो रहा है 5,000 से। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमेशा लॉस होते। 1480 आर फॉर एक्रूड इनकम, हद कर दी, मतलब क्वेश्चन आपको इतना कुछ सिखाना चाह रहा है पर आप पता नहीं क्या कर रहे हो। एक्रूड इनकम बेटा, किसी कंपनी में हमने जी शेयर्स वगैरह डिवेंचर्स वगैरह खरीद के रख दिए थे, हमारा इंटरेस्ट बनता है वहाँ पर, इंटरेस्ट मतलब ब्याज और कुछ इंटरेस्ट नहीं, तो वो हमारा 1480 का तय हो गया और वो मिलने वाला है, एक्रूड हो गया, मतलब मिल जाएगा कभी ना कभी। इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये की, ओहो कोई लॉट कराया है। एक ही क्वेश्चन में इतने भर भर के अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, हैश लगा लो, रिवीजन पर्पस में मस्त क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में बेटा इतने सारे अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी है, 4 हैं देखो, 1 2 3 4, और इसके अलावा जो 3 चीज़ है वो भी नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन के लिए बेटा। कहाँ का टोटल ज़्यादा लग रहा है, यहाँ 63 80 यहीं का ज़्यादा है, प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड 8,780, 8,780 में से 5 6 53 80 गए, 80 में से 80 चले गए, 87 में से 53 गए, 2400, यही आ रहा है सही।
कैसे प्रॉफिट देंगे बेटा? पुराने हैं पार्टनर्स, पुराना है रेशियो, जन जन का यही है नारा, पुराने प्रॉफिट पर हक है हमारा। हमारा मतलब पुराने पार्टनर्स का। एस कैपिटल और 20 कैपिटल 2:1 में बांटोगे 2400 रुपये, तो 1600 बेटा यहाँ और 800 बेटा यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट से। ये सब वर्किंग नोट का पार्ट बनना है, क्योंकि फेयर सॉल्यूशन में उसने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट माना है। पर क्वेश्चन 8 मार्क्स से कम नहीं आएगा एग्जाम में, अगर आया तो बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे साहब कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर क्यों ज़रूरत है? क्योंकि नई वाली कैपिटल कहाँ से बांटोगे? कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगे हाथों से भी निकाल देते हैं। कैसे बेटा? सी एक्वायर्ड कितना चाहिए? सी को चाहिए 1/6, एक बार चेक कर लूँ, मैं कभी कभी गलत लिख देता हूँ, 1/6 और इक्वली लेगा। सी एक्वायर्ड 1/6 दो टुकड़े करेगा, टुकड़े नहीं है तोड़ दो, 1/12 फ्रॉम ए एंड बी। फ्रॉम वर्ड आती क्या दिमाग में आता है बेटा? यही होना है माइनस। ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर। पुराने तुम्हारे थे कैसे बेटा? 2:1 था शायद, है ना? 2:1 था। 2/3, 1/3 माइनस 1/12 माइनस 1/12, एलसीएम आ जाएगा 12। 4 2 8, 8 में से बन गए 7। और देखो ये सैक्रिफाइसिंग है, दिख रहा है ना, ये 1:2 बनाना है अभी। 4 में से बन गए 3। सबको आमने सामने लेकर आओ। न्यू रेशियो बराबर ए बी सी, न्यू रेशियो बराबर ए बी सी। इसमें आएगा दोस्त 7/12, 3/12 और 1/6 को लिखेंगे 2/12। 7:3:2 ये आ जाएगा आपका न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए क्या करना है? बहुत आसान। ये रहा आपका ओल्ड, इसमें से ये घटा देना यहाँ पे आके, तो ये निकल आएगा बाहर। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एज सैक्रिफाइस बराबर बीज सैक्रिफाइस बराबर ओल्ड क्या है भाई? 2/3 और 1/3। न्यू क्या है? 7/12 और 3/12। 4 2 8, 8 में से 7 गए, 1/12 आगे देखो। 4 1 4, 4 में से 3 गए, 1/12। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया दोस्त 1:2। सब ये आपका किसका पार्ट है बेटा? सब ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट है। इसके बाद जनरल एंट्री फेयर में तो पास करनी नहीं है। 7:3:2 हमारा कुछ तो सही आई है, प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन सही आ गया। अब हमारा काम क्या है दोस्त? एक तो क्लोजिंग कैपिटल निकालना, उससे पहले हम करेंगे जनरल एंट्रीज। कैश अकाउंट डेबिट टू सी की कैपिटल कितनी है? 20,000 रुपये कैपिटल के लाया और 18,000 रुपये गुडविल के लाया। सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल being amount of capital and premium brought in cash। 38,000 लाएगा, 20,000 लाएगा कैपिटल का और 18,000 लाएगा गुडविल का। फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आप बांटोगे काय में? प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटोगे काय में दोस्त? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि 1:1 आया। 2 एस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल। 9,000 इधर और 9,000 इधर। बीइंग प्रीमियम अमाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई दिक्कत?
कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ये क्यों? क्योंकि अभी ओ यार फेयर सॉल्यूशन है, रुक जाओ एक मिनट, अभी नहीं, फेयर सॉल्यूशन सबसे एंड में, क्योंकि वर्किंग नोट सारे कंप्लीट हो जाए, हमें फेयर सॉल्यूशन एक नए पेज पर लेना है। हाँ जी दोस्त, आगे हम बात करेंगे, हाँ, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन सीज कैपिटल बेसिस। ये करते थे ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते थे। तो सी की बेटा कैपिटल है 20,000 रुपीज़, उसके रेसिप्रोकल करेंगे शेयर को, तो 6/1 से आएगी 1,20,000। 10 सच कैपिटल वुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशियो। बस एक ही बार नया रेशियो काम में आ रहा है यहाँ पर। रीज़न क्या दोस्त? कि नए के कैपिटल के हिसाब से चल रहे हैं साहब, तो न्यू रेशियो तो काम में आएगा ही आएगा। ए इज न्यू कैपिटल, बी इज न्यू कैपिटल और सी इज न्यू कैपिटल। सबको टाइम पास के लिए लिख रहे हैं। ए की नई कैपिटल क्या होगी? 7:3:2 में, तो 7/12, 3/12, 2/12। 70,000, 30,000 और 20,000। 70,000, 30,000 और 20,000 रुपये का हम ये नई कैपिटल निकालें। अब इनका करना क्या है साहब? इनका ये करना है कि ये तो हो गई टू बैलेंस सी डी, पर हमारे पास एक नकली टू बैलेंस सी डी भी तो होना चाहिए। उसके लिए सर इस क्वेश्चन में इतना टाइम काहे लग रहा है? क्योंकि बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है हमने, इसमें रिवैल्यूएशन का इसका एडजस्टमेंट बड़ा था। सर क्या ये एग्ज़ाम में आ सकता है बेटा? बहुत कम चांसेस है, और आया तो कुछ ना कुछ आपको देगा इसमें से निकाल कर। जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे सकता है या बैलेंस शीट दे देगा। ये आपको बस सिखा रहा है कि कितने तरह तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बाई बैलेंस बी डी। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, 48,000 और 30,000। तो पुरानी बैलेंस शीट में से प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि 12,000, रेशियो लिख लो यार, 2:1 है, 8,000 और 4,000। फिर रीवैल्यूएशन का 1,600 और 800। फिर नए पार्टनर की बात करें तो प्रीमियम का पैसा लाया भाई साहब, आधा आधा बांट लो, 9,000 और 9,000। फिर वो कैश में कुछ लेकर आया कैपिटल का पैसा 10,000 रुपये। 66,600, 43,800। अब हम बात करेंगे टू बैलेंस सी डी। इसका क्या करें साहब? ये वाली जो कैपिटल है नई वाली, वो यहाँ लिख दो। नई कहाँ है सर? ये तो पुरानी है। इस नई वाली को नीचे लिखेंगे। अच्छा, सारी बार बेटा स्टेप सेम से ही चल रहे हैं, कुछ नया सपन नहीं है। बैलेंस शीट मज़ेदार सी बनेगी इस बार बस, क्योंकि बहुत सारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिली है हमें। इसको उठा के इधर ले आओ। एक नई कैपिटल रेड पेन हुई है हमारे पास। ये नकली है, एक तरीके से नकली समझते हो ना, जो यहाँ से उठाई जा रही है। 66,600, 43,800 और 10,000। और ये बेटा असली है, ये बेटा टू कैश और बाई कैश, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है। कहानी क्या है? सबसे पहले असली वाली उतारो। 70,000 इधर, 30,000 इधर, 20,000 इधर। और 20,000 काहे कर दिया? सही कह रहा है यार। फिर 10,000 नट कितनी लाया था ये बेटा? 20 ही तो लाया था। बुद्धि कभी कभी 20 कह रहा हूँ मैं घर के। बाई कैश
70,000 बेटा, लाना कितना है 70,000, है कितना 66,600। कहाँ कमी है यहाँ पर, तो पैसा लेकर आना ही पड़ेगा। यहाँ 30 तो लेकर जाओ, तो जहाँ कमी है वहाँ डाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए लेकर आएगा घर से और बी लेकर जाएगा। मैंने आपको थोड़ी सी हिंट बता रखी है कि कई बार ये आपसे ऐसे ही कराएंगे कि एक पार्टनर लेकर आएगा और दूसरा पार्टनर लेकर जाएगा, ताकि आपसे टेस्टिंग करा सके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो जनरल एंट्री में डाल नहीं सकता, अदरवाइज आप डाल देना ये वाली एस कैपिटल टू कैश और एस कैश टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल टू कैश। ज़रूरत भी नहीं है इतनी, क्योंकि 8 मार्क्स में। अब बात करेंगे न्यू बैलेंस शीट की। बात करेंगे हम न्यू बैलेंस शीट की फेयर पेज से। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स। सर अगर एग्ज़ाम में आ गया तो, अगर अभी 25-22 मिनट लग रहा है तो वहाँ तो बहुत टाइम लगेगा, प्रेशर ज़्यादा होता है। आप फिर एक आध स्टेप खा सकते हैं, जस्ट लाइक सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना निकाल के दिखाना, कुछ ऐसा कर सकते हैं। न्यू रेशियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में करना ही करना है। हाँ जी साहब, पुरानी एसेट्स की बात करूँ तो बैंक बैलेंस, तो हाँ हमने कैश ही कैश लगा रखा है सब जगह। बैंक से एंट्री करनी थी, 5,000 रुपये पैसे थे और 20,000 उसके ला रहा है और 18,000 गुडविल के ला रहा है। विड्रॉ कोई कर नहीं रहा, 43,000। डेटर्स में बेटा बहुत मज़ा आने वाला है। डेटर्स में से क्या लेस होना है, एक प्रोविज़न लेस होना है और एक प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट लेस होना है। दोनों चीज़ें लेस कर कर दिखाएंगे आप 20,000 रुपये से। तो दोनों दिखानी पड़ेंगी जी सर जी। एक प्रोविज़न लेस करोगे 1,000 का, 19,000 हो जाएगा। फिर एक और लेस करोगे डिस्काउंट का, कितना है 380 है ना, कितना था 380, 380, 19,000 का 2%। तो ये आ जाएंगे आपके डेटर्स दोस्त 18,620। आगे बढ़े, मशीनरी और स्टॉक, इनमें कोई झोल झपाटा था नहीं, था तो बेटा 100 अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी का था, बाकी डेटर का प्रोविज़न था और क्रेडिटर का प्रोविज़न था। 36,000। आज देखना हमारे रिवैल्यूएशन किस तरीके से काम में आता है, जो मैं आपको टिकिंग कराता था। देखो ये हो गया, ये हो गया, ओ ये हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी सबसे पहले इधर आ जाएगी, नई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपये। इधर चले, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर माइनस कर ही देंगे। प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट, पहले तीन चीज़ों को करो। 1,000, 1,480 और 6,000। प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड इनकम, दिख नहीं रहा होगा ना प्रॉपर कुछ भी। 1,000, 1,480 और आपका इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये का। इतनी सारी चीज़ें थी। अब क्रेडिटर का वो माइनस करना था। इधर क्या चीज़ थी, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, क्रेडिटर्स। सबसे पहले ले ले क्रेडिटर्स, फिर ए, बी और सी की नई कैपिटल यहाँ से उठा लेंगे अभी। 70,000, 30,000 और 20,000। क्रेडिटर में से बेटा डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 300 माइनस करना है। 15,000 के दे से 15,000 के दे 14,700 लेस डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। 70, 30, 20, 1,20,000, 1,25,000, 1,39,700, 1,39,700। यहाँ इतना आता नहीं आता है, देखते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1,000 है, 7,000 में समझ लो, छोटे छोटे तरीके से करते हैं। 43, 61, 67, 97, 87, 137, ये तो बहुत हो गई यार, 80, 80। अरे एक मिनट सर, एक मिनट, बड़ी कैसे गलती हो सकती है। ये 13,800 ले जा रहा है, 3,400 ला रहा है। ये भी तो करेंगे, कैश अकाउंट बनाना चाहिए था। 13,800 ले जा रहा है, 3,400 ला रहा है। बेटा देखो है, छोटी सी गलती से बहुत बड़ी गलती हो सकती है।
तो नहीं आना चाहिए। 46,400 में से 800 गए, 600, 32,600 आएगा। 32,600। गलती हमसे भी हो जाती है। 80,000, 98, 98, 1,00,000, 1,30,000, 1,31,120, 1,32,120, 1,38,120, 320, 1,39,700, 139,700 आएगा दोस्त। और एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेना, शायद कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो जल्दीबाजी में। इसी के साथ कोई इस क्वेश्चन से समाप्ति लेते हुए मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी।